इलाज चाहिए, इलाज चाहिए, इलाज चाहिए, इलाज चाहिए। अरे जम्मू नहीं रियासी चाहिए, रियासी चाहिए, रियासी चाहिए। एमएलए एमपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुनील शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए पिछले 8 दिनों से हम कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर मांग रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो स्टाफ की कमी है उसे पूरा करने को लेकर के इस आंदोलन को हम चला रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम यहाँ पर डेली बैठते हैं। आश्वासन देने के लिए हमें जो है वो सुप्रिंटेंडेंट साहब भी आए थे, सीएमओ साहब के साथ फ़ोन पर भी बात हुई थी, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू से भी स्पेशली यहाँ पर आए थे। उन्होंने सारी की सारी चीज़ें नोटिस की हैं और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि भारी भरकम शॉर्टेज है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की और तमाम स्टाफ की। करोड़ों की मशीनरी अंदर पड़ी है, चल नहीं पा रही है। आईसीयू वार्ड जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहे, यानी कि वेंटिलेटर अंदर पड़े हुए वो नहीं चल पा रहा है। निकू मिकू पीकू वार्ड जो है वेल फर्निश तैयार है, चल नहीं पा रही है। कारण क्या है? डॉक्टर नहीं है। अरे डॉक्टरों की जेन्युइन डिमांड को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीसफुल तरीके से यहाँ पर हम हड़ताल करे हुए हैं, लेकिन कोई सुनकर जो है वो राजी नहीं है। हम अपनी जेन्युइन मांग रहे हैं। हम कोई बड़ी डिमांड नहीं है हमारी डिमांड कर खाली डॉक्टरों की है, क्योंकि डॉक्टर होने चाहिए। हमारे लोग जहाँ से दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं बेचारे, यहाँ से उसी टाइम रेफर किए जाते हैं जम्मू, और जाते जाते कहीं एक्सपायर हो जाते हैं। हमारी लेडी जो है दूर दराज एरिया से आती हैं डिलीवरी के लिए, तो यहाँ से रेफर किया जाता है जम्मू, तो रास्ते में कुछ एक्सपायर हो जाती हैं। इसीलिए हमारी जेन्युइन मांग है ये हमारी। मैं एलजी प्रशासन से भी विनती करूंगी, ये हमारी जेन्युइन मांग है, हमें डॉक्टर दे दो, डॉक्टर दे दो। आज हमने लगातार यहाँ पे बैठे हुए 8वां दिन है हमारा। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपने क्या ये प्रोटेस्ट को मजाक समझ के रखा है क्या? हम 8 दिन हो गए हमने चिल्लाते हुए, हमारे गले फट गए ये बोल बोल के कि डॉक्टर दे दो, डॉक्टर दे दो। यहाँ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हो। हमारे अभी डॉक्टर साहब आए थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए कि नहीं आपको डॉक्टरों की कमी पूरी कर देंगे। अब कब तक कमी पूरी करोगे? अभी हमने 8 दिन हो गए यहाँ पे चलाते हुए। यहाँ पे कोई हमारा विधायक, कोई हमारा कोई उच्च अधिकारी, कोई यहाँ पे हमारी पता लेने सुध लेने नहीं आया। मैं विधायक जो भी है हमारे और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम यहाँ पे 8 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई अनहोनी हो जाती है, कोई बेचारा मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी या जो हमारे विधायक साहब हैं जो जीते हुए। पिछले 8 दिन से डिस्ट्रिक्ट रियासी हॉस्पिटल के सामने करणदीप भाई ने आंदोलन का जो प्रोटेस्ट किया है, 8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जीते हुए नुमाइंदे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे आके, 8 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों को यहाँ तक आने में कोई वो नहीं अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे जाके हम इन लोगों से बात कर दे। फिर कहते हैं कि ये आंदोलन की तरफ बढ़ जाता है, यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। ये कोई जो प्रोटेस्ट ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर भाजपा के भी लोग आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, एनसी के भी आते हैं, डॉक्टर की नीड सबको है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि आप 8 दिन से हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं ये लोग, और यहाँ तक आप नहीं आ पाए। अगर कल का जो टाइम दिया हुआ है और कल 12 बजे तक हमारा जो आश्वासन दिया पूरा नहीं होता, तो 2 बजे यहाँ से आंदोलन निकलेगा, सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगा। 8 दिनों से जो यहाँ पे डिमांड्स, एक ही डिमांड है कि हमारी जो डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, और हमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर रियासी को जो है जीएमसी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो हेल्थ केयर जो है ये हमारी बेसिक जरूरत होती है। किसी भी सोसाइटी की एक रीढ़ की हड्डी होती है। जब हमारे पास अगर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, तो लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। बहुत दूर दूर से लोग जो है कंधों पे उठा के लोगों को चारपाई पे उठा के जो यहाँ पे लाते हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जो है लोग डिसपॉइंट होकर यहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं जीएमसी में। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आज मैं अपने इस इलाके के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आपको जो है हमने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चुना गया था, ना सिर्फ चुनिया या हार डलाने के लिए। चुन्नी और हार डालने के लिए वो हर जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन जब लोगों की बात आती है, जब लोगों की वेलफेयर की बात आती है, तो वो लोग हमें जो है ढूंढ के भी नहीं दिखते हैं। तो हम ये हॉस्पिटल नहीं, एक खंडर है। ये इसको मैं खंडर ही कहूँगा, क्योंकि खंडर के अंदर जिस गांव के लिए खंडर होता है, मुझे लगता है भूतों के लिए ये खंडर बनाए गए हुए हैं। ये शायद किसी अनजान आदमी के अंडर है, इसलिए ये खंडर है।
और दूसरी बात रही कि आपको पता है कि आज क्या दौर चल रहा है, आज किन कैसी कैसी टेक्नोलॉजी चल गई है, लेकिन आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे पास डॉक्टर तक नहीं पूरे हो रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे बताओ, इतनी दूर से लोग 3-3 दिन का सफ़र काट के, हम लोग तो लोकल है यहाँ के, हम तो चलो इलाज कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे जम्मू में जाके। जो 3 दिन लगा के ऊपर एक गांव से निकल के बड़ी मुश्किल से कंधे के ऊपर उठा के उन मरीजों को उठा के जब लाते हैं, वो फिर रियासी पहुंचा, फिर रियासी वाले उनको धोखा देते हैं कि जहाँ से जम्मू रेफ़र करो। बताओ मुझे, कौन बचाने वाला है इनको?